हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर भूगोल के आपके प्रश्न हैं उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और भारत का भूगोल में कुल टोटल आपके 95 प्रश्न दोस्तों हैं। ठीक है, कितने 95 प्रश्न हैं जो कि आपको एक साथ यहाँ पर एक ही वीडियो में यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर हर एक प्रकाशन का जो मॉडल पेपर है वो आपको सॉल्व कराया जाता है, प्लेलिस्ट भी बना के दी गई है। चलिए जय हिंद लिखिए जल्दी से सभी लोग जय हिंद लिखिए। और इसके बाद फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने जो ज्योग्राफी में तैयारी किया है कितनी आपने तैयारी किया है, कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है। यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वन का ऑप्शन। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जवाब वन का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जवाब देना है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर तांबा आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है। और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना। 3 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके असम में है दोस्तों, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां नहीं हैं। 4 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, हिमालयी तंत्र की नदियां नहीं है, इनमें से कौन सी। देखो कावेरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और आपकी गोदावरी है। अब आप ही बताइए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। शायद इसमें कूटनीति आपको दी गई होगी, है ना। देखिए यहाँ दी गई है कूटनीति, इसमें से आपको दी गई है। अब आप ही बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो आपका 2 और आपका 3 है, अब 2 और 3 में है क्या, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 में आपका जो दिया गया है गंगा नदी और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ये कैसी हैं, हिमालयी नदियां हैं। ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, मतलब 2 और 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। देखिए आपका नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, 5 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी नंबर हो जाएगा, कृष्णा नदी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। चलिए जवाब देना है। देखो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। देखिए 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए आपके 1953 में की गई थी। और आपके डेट पूछे तो आपको बताना है 29 मई, याद रखिए 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एमंडसन हिलेरी, कौन, न्यूजीलैंड के एमंडसन हिलेरी और नेपाल के जो थे भारतीय नागरिक तेनसिंग नॉर्गे, है ना, ये आपके भारतीय मूल के निवासी थे, भारतीय जो तेनसिंग नार्वे, है ना, ये आपके चढ़े थे। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, 7 नंबर में। चलिए 7 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों याद रखिएगा ऐसे राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, या तो वो आपके रामसर साइट में शामिल होते हैं या तो उनको किस विशेष प्रकार का दर्जा प्राप्त होता है, तो ऐसे ही आपके कह सकते उद्यानों को पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए केवलादेव ऑप्शन है आपका सी नंबर। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये भी आपका काफी प्रसिद्ध है, बार बार पूछा जाता है, सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है, अर्थात भिलाई इस्पात जो आपका है ये किसका स्रोत है, यहाँ पर 8 नंबर में। तो ये आपका दिल्ली राजहरा, क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का जो स्रोत है आपका दिल्ली राजहरा जो ऑप्शन है इसका ए नंबर बनेगा। अगला दिया गया है दर्रे के बाद दिया गया है दर्रे। अब मिलान करिए दर्रे, इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा, इसमें से इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए मिलान कर लीजिए जल्दी से 9 नंबर में। चलिए 9 की अगर बात करते हैं तो देखो, अच्छा दिया क्या दिया है, कह रहा है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों को का जोड़ा सही नहीं है। अच्छा सही नहीं है आपसे ये पूछा गया है ना, सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला दिया है जोजिला दर्रा, तो ये जम्मू कश्मीर में है, पहला तो आपका सही दिया गया है ना। फिर बारालाचा दर्रा दिया गया है, तो बारालाचा उत्तर प्रदेश में तो नहीं है भाई, है ना। फिर थांगला दर्रा गया है, फिर दिया गया है आपका लिपुलेख दर्रा, है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश है क्या भाई, थांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। अच्छा नाथुला दर्रा सिक्किम में है, मतलब इसमें से ये वाला जो पॉइंट आपका ये भी आपका नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका यहाँ पर जो 4 नंबर आपका दिया गया है, 4 नंबर है, तो ये आपका नाथुला सिक्किम आपका हो जाएगा। मतलब इसमें से 9 में ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 2 और 3 जो आपके जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका भी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का जो परसेंट है भूजल से आता है, अर्थात भूजल रिजर्व से आता है 10 नंबर में। तो देखिए 80% मतलब कह सकते हैं कि भारत में कुल सिंचाई का क्या, भारत में कुल सिंचाई का 45%
भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% भूजल रिजर्व से आता है, इसका मतलब ये कह रहा था। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा है, मॉडल पेपर में सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में यहाँ पर देखिए अनायमुडी है, अनायमुडी जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की आप सबसे ऊंची चोटी है। आपका जवाब ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये बताइए लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी जो माला है वो आपकी कौन सी है। 12 नंबर की बात करते हैं तो देखिए जो पीर पंजाल श्रेणी है, कौन पीर पंजाल श्रेणी है, ये लघु हिमालय में आपकी सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन सी हो जाएगा पीर पंजाल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी कौन सी है। चलिए यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव से सिकुड़न के फलस्वरूप जो निर्मित लंबवत घाटी है वो आपकी कौन सी, इसे क्या कहा जाएगा। चलिए इस घाटी का नाम याद रखिए डंस, क्या जाता है, डंस कहा जाता है। 13 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी बनेगा दोस्तों, डी नंबर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं। तो काली मिट्टी का क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो इसे कहते हैं दक्कन का ट्रैप, है ना, दक्कन का पठार, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला प्रायद्वीपीय भारत की या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी अनायमुडी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या पर है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर आपका नहीं है। महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर आपका नहीं है 16 नंबर में। चलिए देखिए माउंट कंचनजंगा है, ठीक है, फिर माउंट मकालू दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपका नंदा देवी है, लेकिन जो माउंट नाग टिब्बा है ये इसका आपका नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है। चलिए इनमें से कौन सा कम हिमालय अर्थात जो लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन सरल है, तो चलिए मारिए आंसर, बताइए आपका जवाब क्या बनेगा। 17 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बाणासुर। बाणासुर जो आपका है याद रखिए वायनाड जिला, आपने नाम सुना होगा, वायनाड जिला कहाँ पड़ता है, तो आपके केरल में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर, केरल में। तो जो बाणासुर रिसोर्ट है कहाँ पर है, वायनाड जिला केरल में आपका है। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है वह कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। बताइए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सा पर्वत सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित 18 नंबर में। और 18 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, याद रखिएगा आपका जो नंदा देवी है, कौन, नंदा देवी, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, नंदा देवी ये भारत में है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है 19 नंबर में। यहाँ पर 19 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए जो आपका माउंट जो K2 है अर्थात K2 गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका कौन सा है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा 20 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए डोडा बेटा क्या है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर डोडा बेटा इसका आंसर बनेगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और सॉरी कहाँ गया, यहाँ पर भैया अनायमुडी है, कौन है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका अनायमुडी होगा। 20 का ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, अनायमुडी होगा, ऑप्शन दिया गया है अनायमुडी। अनायमुडी देखा नहीं था, यहाँ पर अनायमुडी मिल गया है, अनायमुडी ही इसका आंसर आपका है ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है, या किस शहर के पास है। पोनमुडी दिया गया है, पोनमुडी, और ये मुडी आपका तिरुवनंतपुरम शहर के पास है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है 22 नंबर में। देखिए आपका दिया गया है करेवास, फिर दिया गया भागीरथी, काठमांडू, अराकू। चलिए जवाब दीजिए, सरल वाले जितने स्टूडेंट थे बताइए जल्दी से, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तुक्का मार के जवाब दे रहे हैं काठमांडू, है ना, क्योंकि काठमांडू नेपाल में है। तो ये बताइएगा कि क्या हिमालय के आपका भाग नहीं है क्या, जो नेपाल है क्या नेपाल है क्या हिमालय का भाग नहीं है क्या, हिमालय का भाग नहीं है क्या। चलिए
देखो यहाँ पर जो 22 नंबर है, 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिए अराकू जो आपका है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। अब हिमालय का विस्तार हमने आपको बताया भी था कि हिमालय का विस्तार छोटा नहीं है दोस्तों। हिमालय का विस्तार यहाँ से आओगे ये पूर्वी घाटी वाला जितना एरिया है, अंडमान निकोबार है ना, ये सब पूरा एरिया आपका हिमालय का ही है। इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिमाद्री। ये हिमालय का ही क्षेत्र आपका है और इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट वाले को बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। तो ये सब एरिया आपका आता है हिमालय की आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया 23 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा डी नंबर, ये शिलांग चोटी है। कौन? शिलांग चोटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई। अब इसमें भी देखो काफी लोग जवाब गलत दे रहे थे, तो अब बताइए क्या करें। अब हम समझ नहीं आता कि आपको बुखार आता भी है कि नहीं आता है। आप कहते हैं कभी कठिन है और कभी कहते हैं बहुत कठिन है, कभी कहते हैं बहुत सरल पेपर है, और सरल टेस्ट पेपर में भी आप लोग सही नहीं कर पाते हो, फिर कहते हो ले है ना, फिर कहो सर जी आप रेलते बहुत हैं। चलिए, कह रहे हैं भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। बताएगा कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है 24 नंबर में। तो 24 की अगर बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, अरावली पर्वत है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइएगा कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या हो जाएगा 25 नंबर में। और 25 की अगर बात कर लें तो आपका आंसर यहां पर बनेगा सी, ये अनायमुड़ी हो जाएगा सी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम कहां पर है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, यहाँ पर 26 नंबर में। 26 की अगर बात करें तो देखो कंचनजंगा, नंदा देवी तो लगाओगे ही नहीं, कभी नहीं लगाना, क्योंकि ये ऊंचाइयों में सबसे ज्यादा है और पूछा गया सबसे कम, तो इसका मतलब कंचनजंगा और नंदा देवी यहाँ से हट जाएंगे ऑप्शन से। ठीक है ना, यहाँ पर पूछा सबसे कम, तो ये तो ऑप्शन से हट ही जाएंगे। अब आपके पास बचे हैं कामेट और आपका मुकुट पर्वत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुकुट पर्वत किसका आंसर बनेगा? डी नंबर। अगला है कंचनजंगा, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, के बीच सीमा पर स्थित है। तो कंचनजंगा देखिए आपका जो है किसकी सीमा पर है, ये किसकी सीमा पर है दोस्तों? याद रखिए आपके भारत और नेपाल की सीमा पर है। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और नेपाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो जवाब बनेगा राइट क्या हो जाएगा 28 नंबर में। 28 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से लॉक करिएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा जो आपका ऊटी है दोस्तों। कौन? यहाँ पर जो 28 का ऑप्शन है बी नंबर है, ऊटी जो आपका है समुद्र ऊंचाई में सबसे अधिक आपका है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गए हैं कि नहीं गए हैं ऊटी नहीं गए हैं तो आप लोग सर्च करिएगा, बहुत अच्छा मतलब एक हिल स्टेशन भी आपका है और यहाँ पर एक कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तरी अंडमान व उच्चतम बिंदु, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु पूछा गया। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, चोटी का नाम बताना है। तो चलिए उत्तरी अंडमान का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, यहाँ पर जवाब दीजिए। देखिए आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन का तरीका अलग होगा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम रहा होगा, क्वेश्चन आपका दूसरा रहा होगा। अगर हमने बताया है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर बताइएगा कि डलहौजी बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका बदला रहा होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े थार दिया है, बल्कि थार होता है, क्या होता है? थार होता है। तो दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में एक भारत में कहाँ पर स्थित है? ये जो आपका थार रेगिस्तान है ये आपके स्थित कहाँ पर है? तो चलिए बताइएगा, चांदीपुर उड़ीसा, तो उड़ीसा में तो हो ही नहीं सकता है ना। वेदारानम में तरीमन में आपका दिया है, ये भी नहीं होगा। अब बताइए जैसलमेर राजस्थान में है या कच्छ गुजरात में है? चलिए बताइए इसका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए सी नंबर कह रहे हैं जैसलमेर राजस्थान। अच्छा भाई फिर से बताइए भाई, दुनिया का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान भारत में कहां पर स्थित है? चलिए भारत के राजस्थान में है, राजस्थान इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए राजस्थान में जैसलमेर हो जाएगा। किताब में शायद डी दिया गया है, किताब में शायद डी दिया गया है, तो डी नहीं, यहाँ पर सी होगा। 30 वाले में जो ऑप्शन होगा वो आपका सी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वन खंड एवं प्रमुख पर्यावरण संसाधन भारत का कितना भूभाग क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो चलिए यहाँ पर 31 की अगर 31 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
कह रहा है भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब लगभग में देखेंगे तो आपका जवाब सी हो जाएगा, लगभग 25% आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से देखिए भारत का कितना भूभाग क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है, तो आपने पढ़ा होगा 21.71% लगभग पढ़ा था ना, जो अपडेट आया है 2021 में, और पेड़ पौधे मिलाकर लगभग 24 दशमलव कुछ करके हो जाता है। तो हम कम तो बताएंगे नहीं, ना ही अधिक बताएंगे, एवरेज वाला ऑप्शन लेंगे, तो एवरेज में ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। बिनसर के जंगल ये आपको मिला होगा मॉडल पेपर में, तो चलिए 32 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपके उत्तराखंड में दोस्तों, कहां पर है, उत्तराखंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। ये बताइएगा कि वन का जो वास्तविक वन है ना, वन और वृक्ष अलग होता है, तो देखिए वन वाला पूछा गया है। और यहां पर आपको मालूम है कि पिछली बार की तुलना में इस बार को जो आया है वो 0.22% अधिक आया है ना, मतलब वृक्षों की क्या हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है, 0.22% की वृद्धि हुई है। तो इसके हिसाब से बताइए जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी वाला हो जाएगा 21.54, लेकिन ये 2018 वाला है ना, 2018 का है, लेकिन नया रिपोर्ट जो आपकी 2021 में आई है उसमें 0.002 जोड़ दीजिएगा, तब आपका बन जाएगा क्या 21.71%। ये 2021 का अपडेट दोस्तों आपका है, याद रखिएगा क्या हो गया है, 21.71% हो गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। वन क्षेत्र सर्वाधिक है, 34 का ऑप्शन देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। एक जवाब ये दीजिएगा कि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है, 1% के हिसाब से जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है, जवाब दीजिएगा। वन में प्रतिशत के हिसाब से जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है, ये जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए आंध्र प्रदेश में दोस्तों, याद रखिए बड़े राज्यों में जो आपका आंध्र प्रदेश है, अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में कैसे वन आपको मिलते हैं दोस्तों, भारत में सबसे जो आपका वन मिलता है सबसे बड़ा क्षेत्र, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 35 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ये जो पर्णपाती वन होते हैं ये आपके होते हैं पतझड़ वन, है ना, ये पतझड़ वन होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका से कि बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतरी सिंगना क्षेत्र के महत्व के खदन आपके हैं 40 नंबर में। तो ये देखिए तांबा के लिए जाना जाता है, यहाँ पर खेतड़ी से आपको मिल गया डी नंबर तांबा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पर 41 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु, जब कच्ची धातु लगा दी दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश इसका ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है कि जब तांबा कच्ची धातु बोल दे तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो देखो आपका जमशेदपुर आपका है, पश्चिम बंगाल है, दुर्गापुर है, लेकिन झरिया आपके कोयला से है। क्या हो गया, झरिया ये कोयला से है दोस्तों, कोयला से है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला है किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो 43 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर जमशेदपुर को जाना जाता है। अगला है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके पास भारत की अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 44 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, डी हो जाएगा बांग्लादेश दोस्तों। क्या बन जाएगा, बांग्लादेश, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग भाई वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आना चाहिए, है ना। सभी लोग यहाँ पर लाइक की शेयर बराबर कर दीजिए दोस्तों जितने लोग जुड़े हैं। और यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब थोड़ा स्पीड में आएंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो चलिए लॉक करिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से। तो देखो आपका जिला दिया है जो किन्नौर जिला है ना, किन्नौर जिला आपका है 45 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा किन्नौर जिला। ठीक है, और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है 46 नंबर में।
46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। क्या दिया है फिर से पढ़िए। अच्छा नहीं शब्द आपको दिया है, माफ करिए, देखो नहीं शब्द आपको दिया गया है ना, कंफ्यूज कर रहा था, देखो नहीं शब्द आपको दिया है और जल्दीबाजी में क्वेश्चन ये गलत हो जाते हैं। नहीं दिया है ना, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, तो यहाँ पर नहीं दिया है तो आपका श्रीलंका हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, तो भारत की सीमाएं लगती हैं कितने देशों से दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाए आपके 7 से लगती हैं। सिंपल सी बात है, बचपन को भूलिएगा मत, बचपन का सपना क्या है, MBA है, बस यही आपके साथ हैं, याद रखिएगा, जो स्थलीय सीमा जुड़े हुए हैं। अगला है त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 48 में, यहाँ पर डी हो जाएगा बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है। चलिए ग्रीष्मकालीन समय पूछा गया 49 समर में, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि यहाँ से मानसून जाता है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, इसकी उत्पत्ति स्थल क्या होती है, अर्थात जो सर्दियों में बारिश होती है या उत्तर पश्चिम में बारिश होती है, ये जो आपका मानसून आता है ये भूमध्य सागर से उठता हुआ है, कहाँ से, भूमध्य सागर से उठता हुआ ये एंट्री करता है। 50 का ऑप्शन से हो जाएगा भूमध्य सागर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, 51 ऑप्शन लॉक करिएगा, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन देखिए आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, और जिसका भी जवाब आ रहा है डी नंबर यहाँ पर 4, उनका जवाब गलत दिया गया है दोस्तों, जिनका जवाब आया है डी नंबर उनका जवाब यहाँ पर गलत है, सभी का जवाब गलत है। यहाँ पर दिया गया फसली ऋतुएं, और आप लोग फसल कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे सर जी खरीफ की फसल, फिर आपकी रबी की फसल, फिर जायद की फसल, तो यहाँ पर फसली ऋतुएं पूछा गया है, ना कि ऋतुएं पूछा गया है, तो खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल, आपकी जायद की फसल, तो आंसर क्या लॉक करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या, सी नंबर लॉक करेंगे। समझ में आ गया ना। चलिए अब गलती मत करना दोबारा, इसको ध्यान दे दीजिए, फसली ऋतु। अगला दिया गया है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है, तो देखिए आपका 52 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मासिन राम मेघालय, और मासिन राम मेघालय की अगर बात करते हैं तो ये बांग्लादेश, मतलब यहाँ पर जो आपका मेघालय है ये आपकी 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गारो खासी जयंती टकरा टकरा कर इतना बारिश करता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है यहाँ पर मासिन राम में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है, मतलब कि आपके गांव में बारिश अगर रोज हो तो हम रोज नहीं कहेंगे कि बारिश हुई है, बारिश हम तभी कहेंगे जब बारिश कितनी हो जाए, जब बारिश कितनी हो जाएगा दोस्तों, 53 नंबर में 2.5 mm अगर इतनी बारिश हो जाती है, अगर 2.5 mm की बारिश होती है तभी तो आप बताइएगा कि नहीं बारिश हुई है, नहीं तो कहना कि बस आया हवा का झोंका और भाग गया। क्लियर है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कि अति समीपस्थ कोई शहर है। चलिए अच्छा, जब तक बाढ़ ना है तब तक बारिश नहीं है। चलिए कह रहे हैं भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा किसके सबसे के अति समीपस्थ कोई शहर है, तो देखो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, त्रिपुरा तो होगा नहीं, मिजोरम हो सकता था क्योंकि मिजोरम से भी आपकी रेखा जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कोई शहर, और शहर जो आपके एमपी वाला होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से जो आपका है वो कितना है, और ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो आपका है वो मतलब उत्तर में कितना है, उत्तर में कितना है, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपसे पूछा गया था ये जम्मू कश्मीर वाला, और जम्मू कश्मीर वाला कौन सा था भाई, तो आपका 36 करके कुछ था, है ना, लगभग आपका एवरेज दिया गया था, तो एवरेज के हिसाब से आप फिर बताइए आपका 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट, 8 अंश कहाँ पर है, ये आपका दिया गया 8 अंश, है ना, और 37 अंश कौन होगा, ये जम्मू कश्मीर वाला है, तो ये जम्मू कश्मीर वाला पूछा गया था दोस्तों, तो आंसर हो जाए आपका बी नंबर। चलिए कह रहा आपसे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, चलिए यहाँ पर जो आप दी क्या हो जाएगा बताइएगा, कह रहा आपसे कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो आपका 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 56 नंबर की अगर बात करें तो देखो दिया गया है आपका, दिया गया है गुजरात, फिर दिया गया है क्या झारखंड, फिर दिया गया है असम, फिर दिया है मिजोरम, बताइए भाई क्या आंसर राइट हो जाएगा। चलिए देखो हमने बताया था मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, है ना,
तो यहाँ पर देखो मिजोरम है ना, त्रिपुरा, फिर आपका पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर जो राइट होगा क्या होगा भाई? मिजोरम भी आपको दिया गया है ना। अच्छा असम नहीं दिया गया है, असम नहीं दिया है, अच्छा ये बात है, असम नहीं है तो इसका मतलब 3 को हटा दीजिए और 3 को हटा दीजिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 3 को हटा देंगे तो असम आपका मतलब गायब हो गया, तो आंसर बन गया कौन सा? सी हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। चलिए, सिविल सेवा में तैयारी करने वाले इन छोटे मोटे एग्जामों में या छोटे मोटे चैनल में घूमते नहीं है दोस्तों। जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं ना, ये छोटे मोटे चैनल में घूमते नहीं है दर्शन देते हुए कि हाँ सिविल सेवा की तैयारी करिए। ऐसे लोग किताब पढ़ते हैं, उठाते हैं, एनसीईआरटी पहले चार्ट डालते हैं, फिर कोई अच्छा चैनल ढूंढते हैं जिसमें सिर्फ सिविल की होती है। ऐसे लोगों की सिर्फ बातें होती हैं, है ना, सिर्फ क्या होते हैं, पंखे होते हैं, लेकिन उड़ने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए 57 नंबर आपका दिया गया है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि भारत में जो आपका है मेरिडियन मतलब आपकी जो रेखा जाती है छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। अब आप ही बताइए क्या बिहार से जाती है क्या? बिहार से नहीं जाती है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? भारत का मानक समय अभी हमने बताया 82 कहाँ पर है? ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है? चलिए बताइएगा कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका नागालैंड इसका आंसर राइट हो जाएगा। नागालैंड बनेगा दोस्तों। कहाँ पर? गोवा नहीं है, नागालैंड है। यहाँ पर प्रतिशत बहुत कम वृद्धि हुई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर जो आपकी हुई वो कितनी हुई है? तो यहाँ पर देखिए आपका 20.09 ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुई वो आपकी कब हुई थी? तो आपके लॉर्ड मेयो के समय, है ना, लॉर्ड मेयो के समय 72 में हुई थी। फिर इसके बाद आपकी क्या हो गई थी? 1882 में पूर्णतः स्टार्ट हो गई, 82-81 में पूरी तरीके से स्टार्ट हो गई थी। आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001-2011 दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? तो आपसे पूछा है 10 की वृद्धि अर्थात 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 62 का ऑप्शन हो जाएगा 17.64%। 17.6 मतलब जिसका ऑप्शन बी है राइट हो जाएगा। अगला है भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष कहलाता है। भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 63 नंबर है, 63 नंबर में ये आपका है दोस्तों 1921। नोट कर लीजिएगा, 1921 हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट है दोस्तों? इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग गलती करेंगे। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से 64 नंबर में। चलिए 64 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर लगभग आपका कितना 16% इसका आंसर बनेगा। 16% यूपी पूछ रहा है, यूपी पूछ रहा है, यहाँ पर यूपी पूछा है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर 16%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 52% कर दीजिए आपके आदमी, तो बचे कौन? यहाँ पर औरतें 48 हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर भी हो जाएगा 48.46 इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, लगभग दिया गया था तो लगभग के अनुसार वही सही किया गया है। अगला दिया गया है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त परियोजना है या प्रयास है? तो गंडक किसकी है भाई? यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 का लक्ष्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 का लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर स्थिति ला देना है। मतलब जो जनसंख्या बढ़ रही है भयंकर तरीके से, है ना, इसको एक स्थिर ले आएंगे। तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2045 तक है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा कि कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है 68 नंबर में? तो 68 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, माही है, साबरमती है, तापी है, लेकिन कोयना नहीं है, है ना। कोयना तो आपकी आती है कहाँ पर? दक्षिण भारत में आती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो चलिए बताइएगा कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर बनेगा कौन सा? तापी नदी। कौन? तापी नदी, इसको बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? देखिए भाई 70 का ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, पेन्नार नदी है दोस्तों। पेन्नार नदी आपने सुना होगा, पेन्नार नदी है ना, इसे पुन्नार भी कहा जाता है और इसे उत्तर पिनाकिनी भी कहते हैं। याद रखिए भारत के कर्नाटक राज्य में आपकी बहती है। ऑप्शन डी हो जाएगा अगला। हाँ, ये आपके तमिलनाडु में भी आती है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो देखिए भाई के नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, लेकिन सोन नदी तो आपकी बिहार में आती है, गंगा से मिलती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो देखिए नर्मदा के अतिरिक्त एक नदी है आपकी, कौन सी? यहाँ पर 72 का ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सोन नदी। क्या? सोन नदी। अब आपके दिमाग में आया महानदी भी तो है। हाँ, महानदी भी है, लेकिन ये जो आपकी आती मेन वहां से नहीं है। जब से ये अलग हो गया है, राज्य का जब बंटवारा हो गया है, तो एक आपका दूसरी उसी जगह में है। पहले हम उसको एक ही जगह कहते थे, अब उसको एक जगह नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो जब ऑप्शन में दोनों हुआ करें तो आपको सोन को पहले दर्जा देना है, सोन नदी को, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो भाई आपको अगर ना मालूम हो कि काबिनी किसकी है, तो भाई अमरावती तो दिया गया है। जब अमरावती दिया गया है तो आपका ये कावेरी नदी हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चलिए यहाँ पर जवाब का उद्गम भारत में नहीं है 74 नंबर में। तो देखिए आपका जो सतलज नदी है, सतलज नदी, तो सतलज नदी आपकी भारत से नहीं आई है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, है ना। ये तो आपकी वहीं से आई है, मानसरोवर के राकसताल से। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी इनमें से कौन सी है जो ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए जो आपकी सोन नदी है इनमें से सबसे छोटी है। अगला दिया गया है, कह रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे यहाँ पर गंगा नदी। क्या कहेंगे? गंगा नदी कहेंगे। अगला है भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो आपके दामोदर को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहती है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी लूनी नदी है, जिसे लवड़ी नदी भी कहा जाता है, और ये अंतःस्थलीय नदी भी है। ये आपके कह सकते हैं वहीं पर गैप हो जाती है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? तो त्रिवेणी में गंगा, यमुना, सरस्वती। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और इतना अगर आपको मालूम है 2900 किलोमीटर, तो आप तुक्का मार दीजिए और बता दीजिए ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे तांगसुको कहते हैं और इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? सुबनसिरी है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में दिया गया है जी। हेलो हेलो, हाँ सर। चलिए देखिए यहाँ पर 80 नंबर का जो ऑप्शन है, 80 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? बताइएगा जवाब क्या हो जाएगा कि किस नदी का समागम अरब सागर में 81 नंबर में? तो 81 का ऑप्शन हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। कह रहा है कि अरब सागर में, तो कौन गिरती है? तो आपकी नर्मदा नदी गिरती है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है 82 नंबर में। तो 82 को ऑप्शन देखिए, पश्चिम दिशा में कौन नहीं बहती है भाई? नर्मदा, साबरमती, लूनी। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा नदी। क्या? कृष्णा नदी इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से है। बताइए कौन सी नदी यहाँ पर है? 83 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलुज और आपका सिंधु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो आपके दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां मतलब ये वाली जो नदियां हैं, ये कैसा अपवाह तंत्र रखती हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका वृक्षानुमा। क्या? वृक्षानुमा, इसको ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाटी की ढलानों से निकलती है। तो निकलती कहां से है दोस्तों? निकलती आपके नासिक से दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी, नासिक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है उकाई बांध भारत के उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है।
तो देखिए 86 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर तमिलनाडु में किस जिले में कल्लन नई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में एक है, ये आपके है कहाँ पर? तो देखिए ये जो आपका ग्रैंड एनीकट बांध है ये आपका सबसे पुराने बांधों में इसकी गिनती होती है और ये आपका तमिलनाडु में कहाँ पर है? देखिए 87 को ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपके तिरुचिरापल्ली में। कहाँ? तिरुचिरापल्ली में है, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चलिए बताइएगा कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। चलिए आपका जो जवाब बनेगा 88 नंबर में वो राइट हो जाएगा सी, सतलुज नदी पर है, सी नंबर। अगला है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? जब लंबा बांध की बात कर दे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा जवाब इनमें से 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 89 को ऑप्शन सी हीराकुंड बांध क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? कुडनकुलम परियोजना पूछा गया है, तो देखिए आपका जवाब 90 में क्या बनेगा? आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री सैलम बांध किस नदी पर है 91 में? तो याद रखिए आपके कृष्ण नदी पर है। किसमें? कृष्ण नदी पर है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना आपके कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, याद रखिए आपके रावी नदी पर। किसमें? रावी नदी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? बताइएगा 94 नंबर में। तो दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, इसका आंसर होगा डी नंबर। और अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से बताना है और आपका जो जवाब बनेगा राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? और इसका जवाब जो देना है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।